नमस्ते मित्रों। बहुत से मित्र आग्रह करते हैं कि उनकी हिंदी लिखने में गलतियां हो जाती हैं, हिंदी पढ़ने में बहुत गलतियां होती हैं, ये समझ में नहीं आता। मतलब इतने मित्र बार बार आग्रह करते हैं कि उनकी हिंदी लिखने में गलतियां क्यों हो जाती हैं, प्लीज हिंदी लिखना सिखाइए, हिंदी पढ़ना सिखाइए। तो मैं आज का वीडियो उन्हीं मित्रों के लिए बना रही हूँ जो ये जानना चाहते हैं कि उनकी गलतियां क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। तो सबसे पहले हम अक्षरों को सीखेंगे, पहले स्वर सीखेंगे, अगले वीडियो में हम व्यंजन सीखेंगे और फिर उन अक्षरों से बनने वाले जो शब्द होते हैं, पहले छोटे शब्द और फिर बड़े शब्द लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है छोटा अ, मतलब इसे छोटा कह सकते हैं, वैसे होता है अ। आ नहीं कहेंगे, कहेंगे अ। देखिए कैसे लिखते हैं। अ से होता है अनार। आप एक तरीके से समझिए कि हम शुरू से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। आप बड़े हो चुके हैं लेकिन आप गलतियां करते हैं, इसलिए आपको शुरू से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अ से अनार, इंग्लिश में होता है पोमेग्रेनेट। अब हम अ से बनने वाले शब्द सीखेंगे। सबसे पहले छोटे शब्द देखिए, अब, अब। तो इस तरह से आप शब्दों को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। अनार तो मैंने आपको बता ही दिया। अदरक, अदरक। मतलब बिना मात्रा वाले शब्द सीख रहे हैं क्योंकि अ की मात्रा नहीं होती है। अ की कोई भी मात्रा कहीं भी नहीं लगती है। तो अ से अदरक। अगला शब्द है अजगर, अजगर, अजगर। इसको कैसे पढ़ेंगे? अजगर। जब हम एक साथ पढ़ेंगे अजगर। अकड़न, अकड़न। हम कहते हैं ना शरीर बहुत अकड़ गया, अकड़न हो गई। तो अकड़न कैसे लिखते हैं? अकड़न, अकड़न। इसको पढ़ेंगे अकड़न। अकबर, अकबर। इसको लिखना भी देखिए और पढ़ना भी सीखिए, अकबर। अब हम अगले अक्षर पर आते हैं। अगला अक्षर होता है आ, हिंदी का आ, जिसको हम बड़ा आ भी कहते हैं क्योंकि बड़े आ में जब हम व्यंजन के साथ प्रयोग मिलाते हैं तब हम एक लाइन खींचते हैं, डंडा खींचना कहते हैं, और जिसे हम मात्रा कहते हैं। बड़े आ की मात्रा आ, मतलब व्यंजन के साथ हम एक लाइन खींचते हैं जिसको हम कहते हैं आ। आ से जो शब्द बनते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले अ से आम। तो आम होता है इंग्लिश में मैंगो। तो छोटा शब्द हुआ आम। पहले एक और शब्द छोटा सीख लेते हैं, आना। आना, दोनों में मात्रा लगी है, आ लिखा हुआ है और ना में मात्रा लगी है, आगे आना। अब हम लंबे शब्द सीखेंगे। आकलन, आकलन, आकलन। इसे लिखना भी देखिए और पढ़ना भी सीखिए, आकलन। आकर्षक, थोड़ा कठिन शब्द है आकर्षक। आ, फिर लिखेंगे क, फिर लिखेंगे श। इसमें एक पेट कटा वाला श लिखेंगे, श। फिर ऊपर उसमें र लगाएंगे क्योंकि आ क के बाद ऊपर रा इसलिए लगेगा कि क से श से पहले रा आ रहा है। आ कर रा पहले आ रहा है, फिर श आ रहा है, आकर्षक। फिर क लिखेंगे तो ये हो गया आकर्षक। आकांक्षा, ये काफी कठिन शब्द है, आकांक्षा। इसे लिखेंगे आ का क्ष, क्ष अक्षर लिखेंगे और का के ऊपर हम बिंदु लगाएंगे क्योंकि आकांक्षा, कां के ऊपर बिंदु है तो आकांक्षा। अगला शब्द है आकस्मिक। आकस्मिक मतलब अचानक। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? मैं आपको कठिन शब्द पढ़ना और लिखना सिखा रही हूँ। आ, क, फिर स्मिक। स्मिक का मतलब हो गया स छोटा होगा तो
छोटे ए की मात्रा और आधा सा आकस्मिक, म पे आ रही है मात्रा, तो फिर हम लिखेंगे म और क, आकस्मिक। इसको पढ़कर देखिए, आकस्मिक। आप आरक्षण लिख सकते हैं, आकाश लिख सकते हैं। आकाश तो बहुत आसान है, आकाश, आकाश। आरक्षण आरक्ष, क्ष क्षत्रिय वाला क्ष, आरक्षण। अगला अक्षर है ए, इसे हम छोटे ए भी कहते हैं। तो ये व्यंजन पर इस तरह मात्रा लगती है ए, और वैसे व्यंजन ए, ये स्वर है ए, इसका प्रोनाउंसिएशन ए, ई नहीं है, ए। इससे होता है ए से इमली, टेमरिंड, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेमरिंड। तो इसके हम शब्द सीखेंगे कि ई से बनने वाले शब्द कैसे लिखे जाते। एक तारा जो बजाते हैं ना, उसको कहते हैं एक तारा। तो वैसे लिखेंगे ई क ता में आ की मात्रा लगाएंगे, रा, एक तारा। अब हम ई से बनने वाले शब्द सीख रहे हैं, लिखना और पढ़ना। इकबाल, ए क बा पे अ की मात्रा, बा ल, इकबाल। मैं अधिकतर वो शब्द आपको सिखा रही हूँ जो आपने पहले सीख लिए, छोटे अ सीखे और आ की मात्रा वाले अब आप सीख रहे हैं। इकबाल, इकहरा, ई क र ह में बड़े आ की मात्रा, इकहरा। एक और शब्द देखिए, ई क स ठ, इकसठ। इकसठ क्या होता है, 60 और 1 61, यानी इंग्लिश में 61 होता है, उसे हम 61 कहते हैं, इकसठ, इकसठ। अब हम एक और शब्द सीखेंगे ई से, इकट्ठा, ई क ट आधा रहेगा, इकट्ठा, ट आधा है और ठा पूरा है, तो इकट्ठा, ठा पे आ की मात्रा आ गई, इकट्ठा। वो होती है बड़ी ई, इसके कहते हैं ई, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाई जाती है व्यंजनों पर। इससे ई से शब्द बनता है ईश्वर, या ई से ईख। तो ईश्वर होता है गॉड, ईख मतलब शुगर केन। आप कोई भी शब्द याद कर सकते हैं। अब हम ई से बनने वाले कुछ शब्द सीखेंगे। बड़ी ई से बनने वाला छोटा शब्द है ईमान, ई, फिर माँ पे आ की मात्रा और न, ईमान, ईमान, ईमान। कहते हैं ना ईमान डोल गया, ईमान। अगला शब्द है ईदगाह, ई, बड़ी ई हो गई, ई द ग पे आ की मात्रा और ह, ईदगाह, ई द गा ह, ईदगाह। अब हम एक थोड़ा सा कठिन शब्द है, छोटा सा है, ईर्ष्या। ईर्ष्या थोड़ा मुश्किल हो सकता है लिखने में, बड़ी ई लगाई, ईर्ष्या, श लिखा, श आधा लगेगा, फिर य लिखेंगे, या पे आ की मात्रा लगाएंगे, तो ये ईर्ष्या हो गया। अभी ईर्ष्या करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आधा र बोल रहे हैं ईर्ष्या, तो र ऊपर लगा देंगे, ईर्ष्या हो जाता है, ईर्ष्या। ईसाई, ईसाई बहुत आसान है, ई सा पे आ की मात्रा, फिर बड़ी ई फिर से लिखी, ईसाई, ईसाई। ईश्वर भी आप एक बार लिखना देख लें, ई श आधा होता है, व र, ईश्वर, ईश्वर। अगला अक्षर होता है ओ, इसे हम छोटा ओ भी कहते हैं, ओ से उल्लू यानी कि आउल, इंग्लिश में कहते हैं आउल। इससे ऊ से बनने वाले शब्द लिखना और पढ़ना सीखते हैं। ऊ से बनने वाला शब्द है उतर, ओ त र, उतर। इसमें ना और लगा देंगे और आगे मात्रा है तो उतरना हो जाएगा, उतरना। उन्मूलन, उन्मूलन होता है खत्म करना, कोई चीज खत्म करना, उन्मूलन। तो कैसे लिखेंगे, ओ न आधा, माँ पे बड़े ओ की मात्रा, उन्मूलन, ल और न, इसको पढ़िए उन्मूलन। उकसाना, किसी को उकसाते हैं ना,
उकसाना, उ क सा पे आ का डंडा, न पे आ का डंडा, मतलब मात्रा, डंडा और मात्रा एक ही बात है। उकसाना। उत्तर, उत्तर बहुत प्रयोग में आता है आपके। ओ त में आधा ता और जोड़ दिया, उत्तर, त आधा भी आ रहा है, पूरा भी आ रहा है, उत्तर। फिर र लिखा, उत्तर। उपरोक्त, उपरोक्त कैसे लेंगे? उ प र पे ओ की मात्रा, उपरोक्त, क आधा और ता, उपरोक्त, उपरोक्त। अब अगला अक्षर होता है बड़ा ऊ। इसे हम ऐसे बोलते हैं ऊ। ऊ से ऊन, इंग्लिश में वूल। तो बड़े ऊ से बनने वाले शब्द अब हम सीखेंगे कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। ऊ के शब्द देखते हैं। ऊपर, ये बहुत आसान है। बड़ा ऊ लिखा, प लिखा और रा लिखा, ऊपर। ऊर्जा, ऊर्जा कैसे लिखेंगे? बड़ा ऊ लिखेंगे, र आधा है तो र ऊपर लगा देंगे और फिर ज लिखेंगे, ज और आ की मात्रा। तो कैसे लिखे आइए? ऊर्जा। ऊहापो, ऊहापो मतलब असमंजस में होना, क्या करें? ऊहापो, ऊ हा पो ह, ऊहापो। अगला अक्षर होता है रे। रे से ऋषि, इंग्लिश में कहते हैं सेंट या सेज। तो रे से बनने वाले शब्द सीखते हैं। अब रे वाले शब्द देखते हैं। रे, रे से सबसे आसान होता है ऋषि। श के ऊपर छोटे ई की मात्रा, तो रे शी, ऋषि। अब ऋषभ देखिए, रि फिर श फिर भ, ऋषभ। अब हम ये देखेंगे कि रे को हम दूसरे व्यंजनों के साथ कैसे प्रयोग में लाते हैं। नीचे गोल घुमाकर अर्धगोलाकार प्रयोग में लाते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं? कृषक लिखना है। मान लीजिए क के नीचे री लगा दे, क्री। इसमें ई की हल्की सी मात्रा आती है, री में मात्रा आती है ई की। क्री श क, कृषक। कृष्णा, क्री क के नीचे र लगाया, श आधा और ना, कृष्णा। हृदय, हृदय भी इसी तरह लिखते हैं, हम में नीचे रो लगाया, द यह हृदय। अगला अक्षर होता है ए। छोटा ए भी कहते हैं, इसे हम ए बोलते हैं। ए से एक, वन, इंग्लिश में कहेंगे वन। ऐसे वाले शब्द देखिए, ऐसे कौन से शब्द बनते हैं? छोटा ए से एकांत, ए का में आ की मात्रा, न आधा उत्ता, एकांत। अब हम एकता, एकता बहुत आसान है। ता पे आ की मात्रा, एकता। एकादशी, एकादशी कैसे लिखेंगे? ए छोटा ए का पे आ की मात्रा, द और श के ऊपर ई की मात्रा है, एकादशी। ई की मात्रा हो गई तो एकादशी। एक दंत, एक दंत कैसे लिखते हैं? ए क द न आधा और त, एक दंत। अगला अक्षर होता है बड़ा ए। मतलब इसमें ए था, ये ए में दो मात्रा लगती हैं जब हम व्यंजन में लगाते हैं। तो ए मीन्स ए से बनता है ऐनक, यानी कि स्पेक्टिकल्स, चश्मा। इसको हम ऐनक कहते हैं। ए से ऐनक, ऐसे बनने वाले अब हम शब्द सीखते हैं। पहले छोटे सीखेंगे फिर बड़े सीखेंगे। बड़े ए से पहला शब्द छोटा सा देखते हैं, ऐसा। ए स पे आ की मात्रा, ऐसा। अब थोड़ा बड़ा शब्द देखें, ऐतिहासिक। ए बड़ी ए की मात्रा हुई जिसमें बड़ा ए, त में छोटे ई की मात्रा, ऐति हा में आ की मात्रा आई, सिख। स में छोटी ई की मात्रा आई, फिर क, ऐतिहासिक। पढ़कर देखिए, ऐतिहासिक। एतबार, एतबार मतलब भरोसा, यकीन होना। बा पे आ का डंडा, र। एतबार नहीं लिखना हमने, एतबार लिखना है। बार, बा पर आ का डंडा, एतबार। ऐच्छिक, ए आधा ची,
छ पे आ रही है ना मात्रा, तो च आधा है, छ छ बड़ी ई छोटी ई की मात्रा, ऐच्छिक क, तो ऐच्छिक, ऐंठना, ए पे बिंदु लगाया, ठ ना, ऐंठना। अगला अक्षर है ओ, छोटा ओ, जिससे हम व्यंजनों पर मात्रा इस तरह लगाते हैं, एक डंडा खींचते हैं और ऊपर मात्रा लगाते हैं, इसे हम कहते हैं ओ। ओ से बनता है ओखली, मोर्टार, ओखली। ओ से बनने वाले अब हम शब्द सीखते हैं, पहले छोटे फिर बड़े। देखिए, ओ वाले शब्द देख लेते हैं। सबसे आसान है ओम, ओ म ओम। दूसरा शब्द देखिए ओहदा, ओ ह दा पे आ की मात्रा, ओहदा। ओजस्वी, ओ ज अधा स व पे बड़ी ई की मात्रा, ओजस्वी। एक और शब्द देखिए ओंकार। ओंकार बहुत सी पूजा के समय ओंकार शब्द बहुत पवित्र शब्द माना जाता है। ओंकार शिव के लिए भी कहा जाता है। तो ओ पर बिंदु लगाया, ओं का पर आ की मात्रा, र, ओंकार, ओंकार। अगला अक्षर है औ से औरत। इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है औ। दो मात्रा लगाते हैं और एक डंडा लगाते हैं, तब बनता है औ से औरत, यानी कि वोमन। अब हम औ वाले शब्द सीखते हैं। औ, बड़ा औ से औरत, सबसे आसान होता है औरत लिखना, औरत। औरत लेडी को, वोमन को कहते हैं। औषधि, औषधि दवाइयाँ होती हैं। औषधि, धा में छोटी ई की माँ, औषधि। औषधि बड़ी ई की लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। औषधि। औकात, का पे आ की मात्रा, त, औकात। एक और शब्द देखते हैं औ का, औरंगजेब। औ लिखा, फिर र लिखा, रा के ऊपर औरंग, र के ऊपर बिंदु लगाया, फिर ग लिखा, औरंगजेब। जा पर ए की मात्रा और ब, औरंगजेब। तो लंबे शब्द आपको समझने हैं, कैसे लिखना है, कैसे बोल रहे हैं औरंगजेब, तो आपको लिखना भी आसान हो जाएगा। अगला अक्षर होता है अंग। अंग में और लिख करके उसके ऊपर बिंदु लगाया जाता है, अंग। अंग से बनता है अंगूर, ग्रेप्स, अंगूर। अब और शब्द देखते हैं हम। अंग से बनने वाले व्यंजन के साथ अंग की मात्रा लगाते हैं तो हम ऊपर बिंदु लगा देते हैं, तो अंग बन जाता है। अगला अक्षर अंग। अंग से अब हम शब्द देखते हैं। अंकुर, अंकुर, अ पर बिंदु लगाया तो अंग बन गया, कुर, का में छोटे ऊ की मात्रा और र, अंकुर। अंगड़ाई, अंग तो आपका शब्द ही है, ये अक्षर ही है अंग। ग ड़ा, अड़ा लिखा, डा के नीचे बिंदु लगाया, अंगड़ा, आ की मात्रा लगाई, ई, अंगड़ाई। डा और ड़ा में फ़र्क देखने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैं ड और ड़ा का अंतर बता रही हूँ कि कहाँ बिंदु लगता है ड के नीचे, कहाँ नहीं लगता है। अंडाणु, अंडाणु मतलब अंडों को कहते हैं, कीड़ों के अंडे होते हैं, अंडाणु हैं। तो आ के ऊपर बिंदु है ही, अंडा, डा लिखा, आ की मात्रा लगाई, ड़ लिखा, ड़ में छोटे ओ की मात्रा, अंडाणु हो गया। और अब अंक गणित, अंक गणित कैसे लिखेंगे, अंग लिखा, फिर क लिखा, अंक हो गया। गणित, ग ड़ पे छोटी ई की मात्रा, त, अंक गणित। अंकित, अंकित बहुत आसान है, बहुत जरूरत पड़ती है, अक्सर नाम बहुत होता है। अंकित कैसे लिखेंगे, अंक, क पे छोटी ई की मात्रा, की, अंकित, त लिख दिया, अंकित हो गया। अब अगला अक्षर है आह। आह में अ लिखने के बाद दो बिंदु लगाए जाते हैं, जिन्हें हम विसर्ग कहते हैं। पहले अक्षर अह से शब्द नहीं बनते हैं। दूसरा जो भी अक्षर होता है उसके आगे हम अह को प्रयोग में लाते हैं। अह के प्रयोग होने वाले शब्द ये हैं। अब हम अह वाले शब्द सीखेंगे, क्योंकि अह से खुद कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन बिंदु ये लगाकर, इसे हम विसर्ग कहते हैं, हम शब्द लिखते हैं। जैसे निःसंकोच, निह,
नेह में मतलब न के आगे विसर्ग लगा दिया, छोटे ई की मात्रा नेह। संकोच, स के ऊपर बिंदु लगाया, कोच को का में ओ की मात्रा च, नेह संकोच। पुनः, पुनः छोटा सा शब्द है, वो पा में छोटे ऊ की मात्रा न, ना के आगे हमने ये विसर्ग लगा दिए अह वाले। पुनः निस्वार्थ, निस्वार्थ लिखने के लिए नी के आगे हमने बिंदु लगाए, विसर्ग लगाए, स आधा निस्वार्थ, स्व आधा है, वा पूरा है, वा में आ की मात्रा लगाई, निस्वार्थ। र ऊपर है, र क्योंकि आधा है, रा ऊपर चला गया और फिर थ हो गया, निस्वार्थ। निशुल्क, निशुल्क ने नाम में छोटे ई की मात्रा लगाई और हमने विसर्ग लगा दिए अह वाले, ने शुल्क, शा में छोटे ऊ की मात्रा, ला आधा शुल्क, शुल्क नहीं है शुल्क है, तो बोल कैसे ना निशुल्क, मुफ्त में जो होता है निशुल्क होता है, शु ल आधा क, निशुल्क। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, ध्यान से लिखना सीखिए। इस वीडियो को आप 4 बार देखें ताकि आपके ये शब्द कहीं भी गलत ना हो। और ये जो मैंने आज आपको शब्द सिखाए हैं, ये स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में 12 स्वर होते हैं और 36 व्यंजन होते हैं। वैसे आज इनमें से केवल 11 को ही स्वर में मान्यता दी जाती है, 2 को बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन मैंने आपको 13 अक्षरों का शब्द बनाना सिखाया है, उनका उच्चारण सिखाया है, जिससे कि आपकी हिंदी लिखने में कहीं भी गलतियां ना हों। अगली वीडियो में हम व्यंजनों के शब्द बनाना सीखेंगे और उनके शब्दों को लिखना सीखेंगे। सभी व्यंजन मात्रा के साथ प्रयोग में लाएंगे। देखते रहिए लॉजिक टेक। धन्यवाद।